नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का पीबीआर कक्षा में। तो आज की हमारी सेकंड क्लास रहेगी फिलप्स को लेकर। इसकी ऑलरेडी जो फर्स्ट क्लास है वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है। उसके जो नोट्स हैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाकर देख सकते हो। ऑलरेडी वो पीडीएफ है वो अपलोडेड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और जो लेक्चर्स हैं इनकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। ये फ्री में अवेलेबल हैं सारी चीज़ें जो भी करवाई जा रही हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें हम जो 2024 का ईयर है उसके हम देखेंगे कंप्लीट ईयर की पार्ट 1B और पार्ट 2 जो फिलअप्स आए हैं उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे, डिटेल में हर चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन एक बार एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि जो हमने पहली वीडियो अपलोड करी है ना, एक बार उसको ज़रूर जाके देख लेना। उसमें जो मेथड है ना इनको अटैम्प्ट करने का, क्योंकि 2025 में क्या हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। अगर आपने नोटिस किया हो जो 2025 के दोनों पार्ट्स हैं ना उनमें पैटर्न चेंज हुआ है। अब जो ये फिलअप्स वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी डिफरेंट आने लगी हैं। तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर में। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लेना, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप करोगे तो आपको शायद आज की वीडियो को अंडरस्टैंड करने में चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो मे बी। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से ही समझाई जाए, बट स्टिल एक बार आप उसको देख लोगे तो 2025 का जो भी करंट पैटर्न है ना उसको करने की आपको ट्रिक पता लग जाएगी कि हमें कैसे क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने हैं विद यूजिंग ऑप्शंस के साथ, कुछ ट्रिक्स के साथ, कुछ मेथडोलॉजी के साथ सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। क्योंकि देखिए जो 2024 का ईयर अगर हम कंपेयर करें ना, 2024 में जो क्वेश्चंस हैं वो कंपेरेटिवली 2025 में के ईजी हैं। 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना वो डिफ़िकल्ट लेवल के हैं थोड़ी, और उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो तो आपको मस्ट वॉच है, ये हमारी सेकंड वीडियो रहेगी। तो अभी तो हम जो फिलअप्स वाला जो पार्ट है उसके 2025 और 24 के ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है तो हमने जो पैटर्न चेंज हो तो कवर कर ही लिया है। बाकी थोड़ा और आइडिया लगवाने के लिए कि आपको और क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, जो बेसिक रूल वाली चीज़ें हैं ना, बेसिक जो रूल्स होते हैं ग्रामर के, उसके लिए हम 2024 की कर रहे हैं। जो पैटर्न चेंज हुआ है ना उसके लिए हम 2025 की कर चुके हैं। ठीक है, अभी के लिए हम ये दो ही करेंगे, 2 ईयर के ही देखेंगे। बाकी अगर टाइम परमिट करेगा तो फिर हम जब एग्ज़ाम के पास में होंगे तो एक बार प्रैक्टिस सेशंस चला लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारी वीडियोज़ आएंगी वो कैप की आएंगी। और फिर जो 2025 में S1 और S2 का जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, जैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट या कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ये जो स्टेटमेंट्स आने लगी है ना इनको हम देखेंगे जो हमारी थर्ड वीडियो रहेगी इसके बाद। ठीक है, तो ये शेड्यूल जो है आपको यूट्यूब की जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर भी मिल जाएगा और साथ में जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उस पर भी मिल जाएगा कि आगे की जो वीडियोज़ हैं वो किस पे बेस रहेंगी। ठीक है, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए और आप भी अपने एंड से जो करना चाहे रिविज़न वगैरह चीज़ों का वो कर सकें अच्छे से। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें ना नंबरिंग थोड़ी सी चेंज करी गई है। वो क्यों करी गई है, देखो जो नंबर 6 है, मतलब जो आप अगर सेट ए उठाएंगे ना, अगर मान लो आप अपनी तरफ से भी अगर क्वेश्चंस को डायरेक्टली पेपर में से ही देखना चाहिए ना, तो आप सेट ए को उठाना और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना वो आपको मिल जाएगा ऐसे, ताकि आपको एक डायरेक्ट पेपर से ही लिंक करने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो एक्चुअल जो हमारा एग्जाम है ना उसमें जो क्वेश्चन नंबर है ना वो ही डाले गए हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना कि मैम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 उठा लिया, 1 कहाँ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सीधा जो एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन नंबर है ना वो ही डाला गया है। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा कि इजी हो जाए क्वेश्चंस को देखना और समझना, आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को, है ना, इसीलिए। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2024 1 का हम सबसे पहले देखेंगे, फिर 2024 2 का देखेंगे। ठीक है, देखो आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर ब्लैंक। अब देखो जो हमने फर्स्ट क्लास में जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी ना वो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगी, क्योंकि क्वेश्चंस भी डिफरेंट है जहाँ पर हमें ऑप्शंस को यूज़ करके भी हम आंसर्स निकाल रहे हैं। बट यहाँ पर क्या रहेगा, आप देखोगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना वो बेसिक जो हमारे ग्रामर रूल है ना उसी से ही हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक जो ग्रामर रूल्स है ना वो बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रिक है वो हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कई जगह है जो क्वेश्चन टफ रहेगा उसमें हम ऑप्शंस को यूज़ करके क्वेश्चन को कोशिश करेंगे करने की इजी वे में हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो एलिमिनेशन भी एक टेक्निक है, इसको भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टेक्निक है जो हमारी फर्स्ट वीडियो अपलोड की हुई है ना उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया कि हमें एलिमिनेट करना कैसे है, आखिर एलिमिनेशन की टेक्निक क्या होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो देखो इसमें क्वेश्चन है कि आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर। ओके, मैं नहीं जाऊँगा। तो देखो इसमें क्या है, टेंस हमारा किस में है, ये हमारा फ्यूचर प्रेजेंट टेंस है ना,
जो सिंपल फ्यूचर टेंस है ना वो है इसमें। अब हमने एक रूल पढ़ा, ये कंडीशनल्स वाला हमारा है, ठीक है। चलिए रूल्स पहले एक बार देख लेते हैं ना। देखो हमने ना कुछ रूल्स पढ़े हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम कुछ अलग चीज़ पढ़ रहे हैं। कि कंडीशनल्स वाले जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं ना उसमें कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। उसका ये रूल है कि अगर आपको पहले टेंस में सिंपल फ्यूचर देखने को मिल रहा है और फिर इफ़ लगा के आपको आगे का सेंटेंस मिल रहा है तो उस इफ़ के बाद हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये कंडीशनल्स का रूल है, ये आपको याद रखना है, यही रूल इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो अपने एंड से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि हम रूल है वो देख चुके हैं, डायरेक्ट यही रूल अप्लाई हो रहा है इसमें। देखो, आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर इफ़ इट मे स्नो, अगर वो होगा, ठीक है। इफ इट्स नो, अब देखो यहाँ पर इफ इट्स नो और इफ इट्स नोज में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जो हमें पता होना चाहिए कि जो पहला टेंस है वो हमारा किस में है, सिंगुलर में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इफ़ इट स्नोज, कि अगर स्नो हुई तो मैं थिएटर में नहीं जाऊँगा। आई शैल नॉट बी गोइंग टू थिएटर इफ़ इट स्नोज, अगर स्नो हुई तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कौन सा यूज़ करते हैं, एस या ई एस, और ये किस में रहेगा अगर हम सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ स्नो तो बिल्कुल हट जाएगा, मे स्नो भी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई गई है तो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी इसमें, डायरेक्ट हम सिंपल फ्यूचर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मे वगैरह यहाँ पे हम जो फ्यूचर टेंस है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर सेम, अब नोट्स में क्या किया गया है, देखो नोट्स इसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आप जब रिवीजन करो ना, तो रिवीजन के टाइम पे आपको कुछ भी चीज़ें अगर नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो आप नोट्स देख के एज इट इज़ उस चीज़ को रिकॉल कर पाओ कि हाँ, अरे हाँ, यही तो पढ़ा था हमने क्लास में, ये वाली लाइन आपके दिमाग में आए। इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए जो नोट्स हैं उनको डिज़ाइन किया गया है। तो प्लीज़ आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, पूरा लुत्फ़ उठाइए। देखो पहली जो क्लोज है वो हमारी है फ्यूचर टेंस में, और फिर जोड़ा गया है इफ़ से, है ना। इफ़ क्या हमारा एक कंडीशनल है ना, फर्स्ट कंडीशनल रूल जो हम पढ़ते हैं, और फिर प्रेजेंट से हम जोड़ेंगे इफ क्लोज को। ओके, तो ये सेम चीज़ इसमें लिखी गई है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जब रिवाइज करोगे तब भी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7, अगेन हमारा जो सेट ए है 2024-1 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब ब्लैंक है स्टार्टिंग में ही कि देनी 100 पैसेंजर्स, ठीक है। यहाँ पर बता दिया कि भाई 100 पैसेंजर्स वर किल्ड इन द रिसेंट ट्रेन एक्सीडेंट, जो रिसेंट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसमें से 100 पैसेंजर है वो मारे गए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हमारा ग्रामर का रूल कौन सा लगेगा, इसमें लेस और फीवर का है रूल, ठीक है। आगे मैं आपको एक रूल और भी बताऊंगी, पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो लेस और फीवर का रूल है कि लेस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा रहेगा अनकाउंटेबल नाउन। अब आपने नाउन के टॉपिक में पढ़ा होगा ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन करके। और फीवर कब यूज़ करेंगे, जब हमारा रहेगा काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम काउंट कर पा रहे हैं कि 100 पैसेंजर है, भाई उसने बता दिया कि 100 पैसेंजर से तो ज़्यादा ही है, तो मतलब उसने कुछ नंबर दे दिया तो वो काउंटेबल चीज़ है। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि फीवर यूज़ होगा, तो मतलब लेस तो यहाँ यूज़ होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ यहाँ पर सूट कर रही है, कौन सी चीज़ यहाँ जाएगी। अब हमने जब फर्स्ट लेक्चर किया था तो हमने करा था कि जो हमारी कॉमन सेंस कहेगी ना, हम वो चीज़ भी अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम फ्यूएस्ट लगा के देखते हैं कि फ्यूएस्ट ये क्या हमारी एक तरीके से सुपरलेटिव डिग्री वाली फील दे रही है ना, कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी फील आ रही है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर कंपैरिजन सा हो रहा है ना, देन की कंपैरिजन तो नहीं, बट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ देन तो कभी भी यूज़ नहीं करते हम, है ना। कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही यूज़ करते हैं हम देन। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फ्यूएस्ट तो हमारा कट गया, तो एक आंसर बच गया, कौन सा, नो फीवर। अब इसको लगा के देखो आप, डायरेक्ट आपका सही एकदम कॉमन सेंस जो है ना माइंड में एकदम से स्ट्राइक करेगी ये चीज़ कि हाँ भाई यही बिल्कुल सही आंसर है हमारा। देखो नो फीवर देन 100 पैसेंजर्स वर किल्ड इन द रिसेंट ट्रेन एक्सीडेंट, की 100 से तो ज़्यादा ही मरे हैं ट्रेन एक्सीडेंट में, तो नो फीवर देन की 100 से कम नहीं मरे हैं, है ना। तो नो फीवर आएगा यहाँ पर, ठीक है। आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, फीवर वाला फीवर नहीं है ये, नो फीवर भी पढ़ सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो प्रोनाउंसिएशन की बात है। तो देखो सेम चीज़ है यहाँ पर कि काउंटेबल है तो फ्यूवर यूज़ करेंगे, या फिर हम जो अनकाउंटेबल है, जो क्वांटिटी बताता है उसमें लेस, और जो पैसेंजर्स का नंबर बता दिया उसमें हम फ्यूवर जो काउंटेबल है, ठीक है। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एक रूल और भी होता है हमारा, एक रूल होता है हमारा कौन सा, लिटिल और फ्यू वाला, वो भी एक बार यही साथ के साथ देख लेते हैं ना। तो हमारा उसमें काउंटेबल कौन सा होगा, फ्यू वाला, ठीक है। जो फ्यू वर्ड है वो काउंटेबल होगा, और जो अनकाउंटेबल होगा वो होगा हमारा लिटिल,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि काउंटेबल के साथ अगर फ्यू और लिटिल में से हमें यूज़ करना होगा तो काउंटेबल के साथ कौन सा करेंगे हम, फ्यू, और लिटिल वाला आएगा अनकाउंटेबल के साथ। और देखो ये तो मैंने ट्रिक से याद कर रखा है कैसे कि देखो फ्यू में कम स्पेलिंग और काउंटेबल भी छोटा ही वर्ड है ना, और लिटिल है उसमें ज़्यादा स्पेलिंग है तो हमारा अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर आप बोलोगे कि मैम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे फीवर और लेस, तो इसका देखो अपोजिट याद हो जाएगा, माइंड अपने आप याद कर लेगा इस चीज़ को कि भाई देखो जो फ्यू और लिटिल वाला था वो तो हमने पढ़ा था भाई, जिसमें कम स्पेलिंग है उसमें काउंटेबल वाला है और जिसमें ज़्यादा स्पेलिंग है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला है। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा लेस और फीवर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स। अगेन इसमें फिर से एक रूल लग रहा है हमारा ग्रामर का। तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ईच है, एवरी है, ऐसे करके कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम अपनी ग्रामर की में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ईच का रूल है, तो इसमें अगर जहाँ पर भी ईच आपको देखने को मिल जाए ना सेंटेंस के स्टार्टिंग में, वहाँ क्या होगा कि जो हम नाउन का यूज़ करेंगे वो तो क्या रहेगा हमारा प्लूरल नाउन रहेगा, और जो वर्ब का यूज़ करेंगे वो क्या रहेगी हमारी सिंगुलर वर्ब रहेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जहाँ पर भी आपको ईच है, एवरी है, ऐसे वर्ड देखने को मिल जाए ना, तो वहाँ पर हम नाउन तो करेंगे प्लूरल और वर्ब करेंगे सिंगुलर। तो ये एक रूल है हमारा। तो देखो ईच है, इसके साथ क्या नाउन हमारा, यहाँ पर आपको नाउन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये दीज है, ये तो एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये हम जो अपना पिछला क्लास किया था ना, हमने अपनी जो लास्ट क्लास की थी उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था, कुछ एक सेंटेंस था उसमें हमें दीज का यूज़ किया था ना, दीज क्लेम्स करके था। इफ़ यू रिमेंबर दीज क्लेम्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस है ना इन आवर प्रीवियस जो क्लास है उसमें। अब देखो क्या है, ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स। ठीक है जी, इसमें बिल्कुल सही है कि भाई नाउन है, ये प्लूरल किया है, तो अब हमें ये पता है कि वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर ढूंढो है ना। ठीक है, इज है, बी की फॉर्म कुछ भी हो सकती है और साथ में शुड है। ओके, अब देखो क्या फिट होगा इसमें, ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स मेड बाई ए फेमस पेंटर। ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स इज मेड बाई ए, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इज है ना इसके साथ ING नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पर हमारी मेन वर्ब के रूप में है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ING नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा हमारे प्रेजेंट टेंस में है कि भाई ये जो पेंटिंग्स है ये हमारे ये एक जो फेमस पेंटर है उनके द्वारा बनाई गई हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो फिट रहेगा वो क्या है, इज रहेगा। ओके, बी यहाँ फिट नहीं होगा। देखो ईच ऑफ दिस पेंटिंग्स बी मेड बाई नहीं हो रहा, ईच ऑफ दिस पेंटिंग शुड मेड बाई ये फेमस पेंटर नहीं, मतलब क्या चाहिए कि बननी चाहिए कि भाई ये जो पेंटिंग है इनमें से हर एक पेंटिंग है वो एक फेमस पेंटर के द्वारा ही बननी चाहिए वाली फील आ रही है ना। पर यहाँ पर तो ऑलरेडी वो काम खत्म हो चुका है ना, बन चुकी है वो पेंटिंग्स। तो यहाँ पर आएगा हमारा इज। ओके, सेम रूल यहाँ पर है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम देखेंगे, जो भी नाउन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। ओके, चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दिस इज एन एरिया ऑफ डेंस पॉपुलेशन, ब्लैंक डेंस पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पर हम जाएंगे अपनी कॉमन सेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल नहीं लग रहा है ग्रामर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ अपनी कॉमन सेंस के साथ जाना है। रूल है एडवर्ब वाला है कि एडवर्ब लगेगी, बट यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो एडवर्ब ही गिवन है। ओके, तो लेट्स गो बाय आवर कॉमन सेंस। देखो दिस इज एन एरिया ऑफ एक्सट्रीमली डेंस पॉपुलेशन। क्या अपनी जो कॉमन सेंस है वो नहीं कह रही कि हमने ऐसे नॉर्मली पढ़ा भी है, जब हम GS पढ़ते हैं कि जो पॉपुलेशन वाली चीज़ें हैं एक्सट्रीमली डेंस, न्यूज़पेपर में भी आती हैं ऐसी लाइंस की दिस इज एन एरिया ऑफ एक्सट्रीमली। यहाँ पर टोटली डेंस नहीं आएगा कि पूर्णतः ये डेंस पॉपुलेशन वाला है, बिल्कुल नहीं। टेंजेंशियली वर्ड आप आउटराइटली इसको एलिमिनेट कर सकते हो, और लैंग्वेजली भी आप आउटराइटली यू कैन एलिमिनेट लैंग्वेजली ऑल्सो। तो दो चीज़ों में कन्फ्यूजन रहेगी हमें, एक टोटली और एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, टोटली डेंस नहीं आएगा इसमें। ओके, एक्सट्रीमली की इंटेंसिटी बता रहा है कि भाई एक्सट्रीमली डेंस है, यहाँ पर टोटली कैन नॉट गो बाय दिस। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो अगेन जो हमारा पेपर है 6 से स्टार्ट हुए हैं और ये हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। तो ये हमारा जो सेट A है उसके आप मैच कर सकते हो जाके क्वेश्चंस। ठीक है, चलो रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन ब्लैंक बाय स्पीच डिसऑर्डर्स। जो रीडिंग एबिलिटी है यंग चिल्ड्रंस में वो, अब इसमें देखो क्या है ऑप्शंस में, इफेक्ट और अफेक्ट में आपको कंफ्यूज किया गया है, इफेक्ट और अफेक्ट में। ठीक है, तो इफेक्ट आपको याद रखना है कि ये क्या है हमारा रिजल्ट, मतलब कि किसी चीज़ का इफेक्ट बताएगा कि रिजल्ट बताएगा, है ना, इसका रिजल्ट, इसका दुष्प्रभाव या फिर जो प्रभाव क्या है ना, ये हमारे प्रभाव की सेंस में आएगा। या फिर आप इसको सिर्फ सीधा रिजल्ट से याद कर लो, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम सा ही साउंड करते हैं। देखो अफेक्ट क्या है कि किसी चीज़ का हमारे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ रहा है टाइप, है ना, कि रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन इज अफेक्टेड।
बाई स्पीच डिसऑर्डर्स, जो हमारे स्पीच डिसऑर्डर्स हैं उसके साथ अफेक्ट करता है। तो देखो जो अफेक्ट है वो हमारा क्या है, वर्ब है, और इफेक्ट क्या है, नाउन है। ये भी आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इफेक्ट है वो रिजल्ट बताता है, लेकिन जो अफेक्ट है वो क्या है, एक्शन बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा सूटेड वर्ड क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब है प्रभावित करना, कि जो हमारी स्पीकिंग एबिलिटीज़ है, जो चिल्ड्रंस में जो रीडिंग एबिलिटीज़ हैं वो किससे प्रभावित हो रही है, स्पीच डिसऑर्डर्स से प्रभावित हो रही हैं। और इफेक्ट क्या है, ये एक रिजल्ट बताता है। ओके, यहाँ पर किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं बताया गया है, यहाँ पर प्रभाव की पूछी गई और इज अफेक्टेड आएगा। इसमें अगेन आपको टेंस की नॉलेज भी इस चीज़ को सोल्व करने में होनी ही चाहिए। ओके, टेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब आपको टेंस पता होना चाहिए इसमें कौन सा टेंस आएगा, या खाली अफेक्टेड आएगा या इज अफेक्टेड आएगा। तो देखो रीडिंग एबिलिटी, यहाँ पर अफेक्टेड क्या है, हमारा वर्ब है ना। तो वर्ब के आगे हमें कुछ तो चाहिए ना, इज, एम, आर या फिर बी वर्ब की फॉर्म, तो इसलिए इज है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि शी हैज़ फेस्ड ऑलमोस्ट ब्लैंक डिफिकल्टी इन अरेंजिंग द फंड्स फॉर द इवेंट। चलो देखते हैं किस सेंस में है। बिग डिफिकल्टी, इनसरमाउंटेबल, गिगेंटिक और लार्ज। अब देखो बिग और लार्ज कुछ सेम साउंडिंग कर रही है, बट यहाँ पर सूट नहीं कर रहे ना। शी हैज़ फेस्ड ऑलमोस्ट बिग डिफिकल्टी, जी नहीं, कि बहुत बड़ी डिफिकल्टी फेस की है, तो मतलब बड़ी छोटी का हम नहीं लगा सकते इसमें, तो बिग और लार्ज हम काट देंगे। ठीक है, अगेन देखो गिगेंटिक भी उसका मतलब भी सेम है, बड़ा है, कि यहाँ पर आएगा इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टी, कि ऐसी परिस्थिति आ जाना जो पार करना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर वो वाली सेंस है, यहाँ पर डिफिकल्टी को ये नहीं बताया गया कि बड़ी या छोटी है, ये है कि इतनी उसको डिफिकल्टी हुई है कि उसको फंड अरेंज करने में कितनी डिफिकल्टी हुई, कि ऐसी डिफिकल्टी हुई जिसको पार करना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा, इनसरमाउंटेबल। अगेन ये जो आंसर हैं सारे हमारे ऑफिशियल आंसर की है उससे वेरीफाइड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आंसर गलत होगा। ओके, देखो हमारा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते। देखो इनसरमाउंटेबल का मतलब है कि ऐसी मुश्किल जिसे पार ना किया जा सके। यहाँ वर्ड डिफिकल्टी के साथ परफेक्टली फिट हो रहा है, कोलोकेशन जो हम यूज़ करते हैं ना, कि उसके साथ फिट होना, तो फिट हो रहा है हमारा। देखो अब बाकी जैसे हैं कि शी हैज़ फेस्ड ऑलमोस्ट बिग डिफिकल्टी, तो ये आप अपने दिमाग को ही आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वही बता देगा आपको, नहीं भाई ये सूट नहीं हो रहा है, ये फिट नहीं हो रहा है इस पर, है ना। जो हमने पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में कि हमें क्या करना है, फिट चेक करना है। ठीक है, फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, लार्ज भी नहीं हो रहा, गिगेंटिक भी नहीं हो रहा, तो ये अगेन एलिमिनेशन के थ्रू हो सकता था जब हम अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, अगेन देखो आवर स्कूल बिल्डिंग इज डाइलैपिडेटेड, है ना। इसका मतलब क्या है, डाइलैपिडेटेड का मतलब कि जो ऐसी खंडित हालत में है ना, जर्जर हालत में है, जिसकी हालत बहुत ख़राब है, कि जो हमारी स्कूल बिल्डिंग है वो बहुत खंडित हालत में है, बहुत ख़राब हालत में है। तो ये क्या है, विजिबली लिटिल डाइलेपिडेटेड, नहीं जी बिल्कुल नहीं। लिटिल का मतलब है कि ना के बराबर, ना के बराबर, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक आपको सेंस पता हो रही है, बराबर एक सेंस पता लग रही होगी, ये नेगेटिव सेंस है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई बिल्डिंग है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, तो ये वाली चीज़ नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, डीपली भी नहीं आएगा इसमें, सेटिस्फैक्ट्रीली तो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, वो होगा विजिबली डाइलेपिडेटेड, कि भाई साफ दिख रहा है कि हमारी जो स्कूल बिल्डिंग है वो खंडित हो चुकी है, जर्जर हालत में है, खस्ता हालत में है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें साफ दिख रही है। ओके, चलो रानीखेत इज ए प्लेस ऑफ रिमार्केबली सीनिक ब्यूटी आएगा यहाँ पर। अगेन भाई ये हमारी कॉमन सेंस हमें बता देगी, सीनरी ब्यूटी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। सीनिकली ब्यूटी भी नहीं आएगा, सीन ब्यूटी भी, सीनिक आ रहा है यहाँ पर, जो सूट हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। अब देखो जब हम ग्रामर को पढ़ते हैं तो देखो ब्यूटी क्या है, हमारा एक नाउन हो जाता है। अब इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या रहेगा हमारा, सीनिक रहेगा, सीनरी, सीन, सीनिकली। सीनिकली तो अगेन हमारा एडवर्ब भी है। ठीक है, तो सीनरी तो ये हमारा आउटराइटली गलत हो जाएगा, सीन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, कि सीन भाई कोई कुछ भी हो सकता है, बस सीनिक ब्यूटी, ब्यूटी मतलब इतनी शानदार है कि हम उसको देखते रह जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सीन वर्ड बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ सीनिक। ओके, जैसे देखो सीनिक हमारा एडजेक्टिव और ब्यूटी को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट जो हमारा है क्या कहता है कि द क्रिमिनल ऑन द रन मैनेज टू, अगेन ये तो बहुत ही आसान है। इन्वेड तो नहीं आएगा, इन्वेड मतलब आक्रमण करना, स्लिप मतलब गिर जाना, रन अवे कि मैनेज टू रन अवे, कैप्चर बाई बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा है ना। तो देखो अगेन एलिमिनेशन हो गया ना आसानी से, कि इवेड वाली। ठीक है, इवेड कर गया, बच गया, निकल गया, बच के। आई एम ब्लैंक ऑन द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन वन न्यू लैंग्वेज एवरी ईयर। एक एम्बिशन उसने सेट किया है कि भाई मैं हर साल एक नई लैंग्वेज है उसको
लर्न करूँगा। तो देखो अब यहाँ पर इम्बार्क ऑन आएगा, ठीक है, इम्बार्किंग ऑन, कि मैंने एक एम्बिशन है वो सेट किया है, इम्बार्किंग ऑन वर्ड आएगा। एडवेंचरिंग, कुछ एडवेंचरस चीज़ नहीं कर रहा है ना, कुछ एडवेंचर करने को जा रहा है। सेलिंग मतलब ये अगेन हमारा नेवी से रिलेटेड, कि सेल थ्रू वाली चीज़ भी नहीं आएगी इसमें, ठीक है। कनकरिंग भी नहीं आएगा, तो एक ही बच गया। अगेन एलिमिनेशन के थ्रू ये क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो रहा है, ठीक है। इम्बार्किंग आएगा इसमें, इम्बार्किंग की किसी नए बड़े या मुश्किल काम की शुरुआत करने को एम्बार्किंग ऑन कहते हैं ना। आपको मीनिंग पता होना चाहिए, साथ में आपकी जो कॉमन सेंस है वो भी यहाँ पर इजीली वर्क करेगी, एलिमिनेट कर पाओगे आप। जब सेंटेंस बना के देखोगे ना तो सेंस ही नहीं बनेगी उसकी, ठीक है। आई डोंट लाइक वर्किंग। अब देखो यहाँ नाइट की दो चीज़ें हैं, एक होता नाइट इन और एक होता नाइट एट, तो दोनों एक बार रूल देख लेते हैं। देखो सॉरी यहाँ पर नहीं लगाया, कोई नहीं हम देख लेते हैं। देखो जो इन जो हमारी रहेगी ना, इन जब यूज़ होगा वो किसी स्पेसिफिक नाइट के लिए होगा। ये रूल है ग्रामर का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा रूल है, ये हम देख रहे हैं। एट है वो नॉर्मल जो हमारी नाइट होती है उसके लिए हम यूज़ कर देते हैं, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि इन है वो किसी स्पेसिफिक नाइट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जो स्पेशल होती है, कुछ स्पेसिफिक नाइट, कुछ स्पेसिफिक घटना जो घटने वाली होती है उस नाइट के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ क्या बोला है कि आई डोंट लाइक वर्किंग, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है भाई, डे टू डे स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है कि भाई मुझे रात में काम करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, एट आएगा, ठीक है। एट हम नॉर्मल नाइट के लिए यूज़ करते हैं, ये अगेन हमारा ग्रामर का रूल है, ओके। चलो आई विल सी यू। अब देखो मॉर्निंग अगेन, अब देखो इन है और यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन होगी इन और एट में। ऑन और अलोंग तो हम इजीली एलिमिनेट कर देंगे, बट हमें कन्फ्यूजन कहाँ पर होगी, इन और एट में होगी। अब देखो इन क्या है हमारा, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली जो चीज़ें हैं ना उनके लिए हम इन यूज़ करते हैं, अगेन ये हमारा एक ग्रामर का रूल है। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली चीज़ें हैं ना उनके लिए हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेट टेढ़ी चली गई लाइन, है ना। देखो एट है, जैसे फॉर एग्जांपल है डोन, कि भाई सुबह का समय था वो थोड़ी देर के लिए होता है ना। डस्क शाम का समय है, उसको जो शॉर्ट समय है उसको हम डस्क कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो इन है, मॉर्निंग है, ये लंबा ड्यूरेशन हो गया ना, अभी मॉर्निंग लंबी चलती है हमारी, इवनिंग है लंबी चलती है हमारी। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली चीज़ें हैं उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं, और एट किसके लिए यूज़ करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए, जैसे डोन है, डस्क है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली चीज़ें। तो यहाँ पर क्या फिट होगा हमारा, इन। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, ये लॉन्ग ड्यूरेशन की बात हो रही है, ओके। अगेन हमारा रूल था ये। अब देखो देयर इज ए मार्क ब्लैंक द वॉल, ठीक है। आप देखते देखो बाई द वॉल, जी नहीं, बाई या तो फिर के, भाई के द्वारा वाली चीज़ में हम यूज़ करते हैं, या फिर हम बाई योर साइड की चीज़, जैसे साइड वगैरह की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर बाई बिल्कुल नहीं आएगा। इनटू द वॉल, क्या किसी मीडियम का चेंज हो रहा है, यहाँ पर मीडियम तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है ना। इनटू हम मोस्ट प्रोबेबली किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, इनटू है वो मीडियम जब चेंज होता है कोई तभी हम इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनटू भी नहीं आएगा। फ्रॉम, ओरिजिन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो फ्रॉम भी नहीं आएगा। तो बच क्या गया, ऑन द वॉल, कि भाई कुछ जो मार्क है वो हमारा ऑन द वॉल। तो अगेन एलिमिनेशन के थ्रू भी हो गया, और हमें ग्रामर का रूल है वो भी पता होना चाहिए साथ में। यहाँ पर हम एलिमिनेशन के थ्रू भी आसानी से कर गए। देखो बाई है के द्वारा, देयर इज ए मार्क बाय द वॉल, तो बाई तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर। इनटू मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम है वो ओरिजिन के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके। शालिनी यूजुअली गोज टू वर्क। अब देखो यहाँ पर अगेन दो चीज़ें हैं, पर वो रूल चलो ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर ना लंबी चली जाएगी क्लास। अब देखो थोड़े ना ग्रामर के रूल जो हैं रिवाइज कर लेना, बट जो 2025 है एक बार उसकी भी वीडियो जाके देख लेना, आपको चेंज जो पैटर्न हुआ है ना वो आपको पता लग जाएगा, आपको क्या चीज़ें पढ़नी है अब, ठीक है। शालिनी यूजुअली गोज टू वर्क। अब यहाँ पर क्या आएगा, एट बस, बिल्कुल नहीं। विद बस, बस के साथ जाती है, बिल्कुल भी नहीं। बाई बस और ऑन बस में देखते हैं। देखो तो शालिनी यूजुअली गोज टू वर्क ऑन बस, क्या बस के ऊपर बैठ के जाती है वो, है ना। ऑन तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि भाई जो चीज़ है किसी सरफेस से टच है और साथ में उसमें मूवमेंट भी नहीं हो रही, तो किसी चीज़ के ऊपर बैठी है वो, तो अब क्या वो बस के ऊपर बैठ के जाती है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आएगा बाई, कि शालिनी यूजुअली अपने वर्क पर जाती है बाई बस। यहाँ पर बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट का मीडियम कि कैसे जाती है वो, है ना, तो बाई बस जाएगा, ओके। अब देखो शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट। लेट्स सी अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखो अबाउट, बाई, टू, ऑफ, कि शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट ऑफ मी, नहीं ये भी बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा पोलाइट है। ऑफ मी तो बिल्कुल नहीं जा रहा है ना। शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट टू मी, हाँ, कि वो मेरे से हमेशा पोलाइट रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। अबाउट मी मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। बाई मी ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगेन ये प्रीपोजिशन जो है ना फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है कुछ, वो आप पढ़ लेना एक बार जाके अपने एंड से, ठीक है। आई एम फेड अप विद यू,
ये अगेन हमारी एक फ्रेजल वर्ब है कि मैं आपसे थक चुकी हूँ, मैं आपसे ऊब चुकी हूँ। तो ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जो हम यूज़ करते हैं। फेड अप है, उसके साथ हमेशा विद यूज़ होगा। तो ये कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस है, अगेन इनको देख लेना एक बार जाके, ठीक है। तो आई एम फेड अप के साथ हमेशा क्या रहेगा, विद यूज़ होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखो वी हैड ए डिस्कशन, ठीक है, किसके लिए, बिनेथ द प्रोजेक्ट के नीचे, मतलब किसी चीज़ के बिनेथ का मतलब किसी चीज़ के नीचे ही होता है। तो यहाँ तो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है। वी हैड ए डिस्कशन विद द प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट के साथ हमने डिस्कशन किया, बिल्कुल भी नहीं, है ना। वी हैड ए डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट और वी हैड ए डिस्कशन इन द प्रोजेक्ट, तो बिल्कुल भी इन तो सूट ही नहीं करा। तो यहाँ पर अगेन एलिमिनेशन के थ्रू हम इजीली ऐसे वाले जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, सेंस बना बना के। जैसे कि इसमें आएगा डिस्कशन अबाउट, लेकिन आपको याद रखना है कि जो डिस्कस वर्ड है, जैसे डिस्कस वर्ड है, डिस्क्राइब वर्ड है, इनके साथ अबाउट वर्ड यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्कशन है, ठीक है। तो डिस्कस के साथ अबाउट वर्ड का यूज़ नहीं होता। ये एरर जब हम करेंगे तब भी पढ़ेंगे, एरर भी आया है इसके ऊपर तो सीडीएस में, ठीक है। शी इज़ कैपेबल विनिंग द रेस, ठीक है। सी इज़ कैपेबल ऑफ, कैपेबल के साथ हमेशा क्या लगेगा, ऑफ, अगेन फिक्स प्रोपोजिशन वाला ही है, ओके। अब देखो हिज फर्स्ट नोवेल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड। अब देखो लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ ना, तो मतलब किसी चीज़ में चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। तो चेंज होते ही हम किस में जाएंगे, इनटू वर्ड पे जाएंगे। जहाँ भी हमें किसी चीज़ का चेंज दिख रहा है वहाँ का इनटू वर्ड में जाएंगे, है ना। तो ये हमने रूल भी देख लिया है। हिज फर्स्ट नोवेल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड किस में हुआ, कि भाई वो किसी और लैंग्वेज में था और वो किसी और लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल ये जो नोवेल है वो फ्रेंच में होगा और ये इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, या फिर अदर जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनमें। तो इनटू किसी चीज़ में चेंज किया गया है ना, ट्रांसलेट किया गया है कि, तो ट्रांसलेट इनटू आएगा, ओके। आप देखो वी मेट ए वेरी नाइस फैमिली आवर हॉलीडे, जब हमारा हॉलीडे चल रहा था तब हम एक बहुत अच्छी फैमिली से मिले। तो देखो यहाँ पर दो ही चीज़ आएंगी, या तो वाइल आएगा या ड्यूरिंग आएगा। इनटू और बाय तो हम सीधा काट सकते हैं क्योंकि के दौरान यहाँ पर टाइम बता रहा है ना, और या फिर एक ड्यूरेशन भी बता रहा है कि जब हम फैमिली हॉलीडे पर थे तब हमें एक बहुत अच्छी फैमिली से हमारी मुलाकात हुई, ये चीज़ बताई है इसमें। तो देखो वी मेट ए वेरी नाइस फैमिली ड्यूरिंग आवर हॉलीडे आएगा, ठीक है, ड्यूरिंग आएगा यहाँ पर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट पानी पी लेती हूँ ना, ओके। देखो कुछ अगर आप कुछ ना पढ़ो पर वाइल और ड्यूरिंग का रूल तो बिल्कुल पढ़ लेना। इन, इनटू, एट, ये रूल, ये दो रूल तो मतलब पढ़ ही लेना, क्योंकि इसके ऊपर तो हमने 2025 में भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, 2024 में भी आप देख रहे हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। वाइल है, ड्यूरिंग है, कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस जो हमने देखी हैं वो है, ये तो अभी भी पूछी जा रही है। 2025 में भी हमने देखी हैं ये चीज़ें, तो ठीक है। तो एक बार इनका रूल प्लीज़ आज होमवर्क ले लो इस चीज़ का, इस क्लास का, कि आपको होमवर्क करना है कि आप वाइल, ड्यूरिंग और इन, इनटू और एट, इसका रूल पढ़ोगे जाके अपने जो बेसिक नोट्स है उससे, या फिर आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो। ये रूल्स हैं वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी मिल जाएंगे, लॉन्ग में भी। तो पढ़ना आपको वाइल और ड्यूरिंग का, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्वेश्चन देखे काफ़ी, ओके। वर्किंग इन डिम लाइट, अगेन देखो अब हमारा 2024 का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 से ही आया था ये भी, ठीक है। 2024 का है वो देखते हैं। देखो वर्किंग इन डिम लाइट आई इश्यूज सच एज ग्लोकोमा, कि भाई अगर हम डिम लाइट में काम करते हैं तो हमें जो आई इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि ग्लोकोमा। तो अब क्या कह रहा है इसमें, कुछ इफेक्ट बता रहा है ना, कुछ रिजल्ट बता रहा है कि रिजल्ट कर सकता है इस चीज़ में, अगर आप वर्क करोगे डिम लाइट में तो ये रिजल्ट कर सकता है ग्लूकोमा में, जो एक आई इशू है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट, क्या ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि भाई किसी चीज़ को साथ देना, तो नहीं भी, कंट्रीब्यूट तो नहीं करता ये, है ना, कि इफेक्ट डालता है, रिजल्ट बता रहा है कि बढ़ाएगा ये किसी चीज़ को, है ना। इरेडिकेट भी नहीं करता, एलिमिनेट भी नहीं करता, तो बच क्या गया हमारा, प्रेसिपिटेट करता है। तो ये इस इशू को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ही ओन्स सेवरल स्पोर्ट्स कार्स एंड हैज़ एन ब्लैंक लाइफस्टाइल। अब देखो ओ कल्ट, ये कल्ट क्या है हमारा, जो मैजिक और चार्म से रिलेटेड होता है ना, उससे रिलेटेड। देखो कल्ट से याद कर लो, कल्ट, कल्ट आपने सुना होगा ना, जैसे डिफरेंट जो कल्ट्स होते हैं उनकी डिफरेंट मान्यता होती है, आपने सुना होगा ये चीज़, है ना। जब हम जीएस पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट कल्ट्स पढ़ते हैं ना, भक्ति और जो सूफी मूवमेंट पढ़ते हैं उसमें, तो हम डिफरेंट कल्ट्स पढ़ते हैं वहाँ पर, तो उनकी डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, अगर आपने देखा हो तो, पढ़ा हो तो, रिलीजियस बिलीफ,
होते हैं उनके डिफरेंट। तो इस चीज़ से आप याद कर सकते हो। ओकल्ट का मतलब क्या है, हमारा मैजिक से रिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैजिक की तो कोई बात नहीं है ना भाई, काला जादू वगैरह वाली या फिर बिलीफ वगैरह की तो कोई भी बात नहीं करी गई है। तो ये वर्ड हम इजीली हटा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ओकल्ट हमारा कट जाएगा। ओक्यूलर, ये आई से रिलेटेड होगा, आई या आई साइट से रिलेटेड होगा वर्ड। तो यहाँ पर अगेन ये वर्ड भी नहीं आ सकता हमारा, तो ये ऑप्शन भी। ऑब्सक्योर, जो चीज़ हमें क्लियर नहीं है। तो क्या आपको ये चीज़ लग रहा है कि भाई उसके पास ये मतलब एक लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा महंगी, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स कार है वो बहुत महंगी आती है, ठीक है, उसको उसके पास वो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब वो अपनी लाइफस्टाइल का क्या कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है कि भाई वो बहुत अमीर है या फिर बहुत ज़्यादा एक लेजिड या फिर एक रिच लाइफस्टाइल है, उसके बारे में बताया गया। तो ओपुलेंट है इसका करेक्ट, ठीक है। ओपुलेंट का मतलब है रिच लाइफस्टाइल, जो हम रिच लाइफस्टाइल जीते हैं ना उसकी बात कर दी है, ठीक है। लग्जरी शो कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा, ओपुलेंट आएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो आपने देखा ना ये चीज़ कि अगर हमें मीनिंग थोड़ा सा भी पता है तो हम इजीली एलिमिनेट हो रही हैं चीज़ें, है ना। और नहीं भी पता तो हम अपनी कॉमन सेंस के साथ भी जा सकते हैं कि हैज़ एन ओकल्ट लाइफस्टाइल। हालांकि इसमें मीनिंग आपको पता ही होना चाहिए, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं हो सकती। तो अभी आप इसको याद कर सकते हो, ओके। दोज मेडिसिन, ठीक है, वो मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट किडनी इन्फेक्शन हैव बीन विड्रोन फ्रॉम द मार्केट। जो मेडिसिन किडनी इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए यूज़ होती थी वो विड्रॉ हो चुकी है मार्केट से। तो मेडिसिन के बारे में बताया गया है ना। और मेडिसिन हमारा क्या है, एक नॉन लिविंग वर्ड है ना। तो हु तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हु हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया तो वर्ड भी नहीं आएगा। वैन, यहाँ पर टाइम भी नहीं बताया गया है तो यहाँ पर वैन भी नहीं आएगा। अगेन हो गया ना एलिमिनेट इजीली। विच हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आएगा विच, ओके। और अगेन विच का जो हम रूल है ना, वो पहले जो 2025 का जो क्लास हो चुके हैं ना उसमें भी हम 2 क्वेश्चन विच के ऊपर आए थे। विच एवर का था एक तो, और एक और था शायद कोई क्वेश्चन, है ना। तो ये हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, रूल से भी हो जाएगा, ओके। अब देखो इनटेक ऑफ शुगर कैन कोज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब देखो एक्सेस किसी चीज़ की, एक्सेस मतलब किसी चीज़ को पाना या किसी चीज़, हाँ पाना ही होता है इसमें, ठीक है। एक्सेस मतलब किसी चीज़ को पाना, कि भाई आप मुझे ना पासवर्ड बता दो ताकि मैं वाईफाई को एक्सेस कर सकूं। तो यहाँ पर आएगा वो वाला, ठीक है, ये वो वाला एक्सेस है, आपको पता होना चाहिए। अगेन होमोनिम्स है, ठीक है, इनको भी हम करेंगे, होमोनिम्स को भी हम करेंगे जो PYQ में आए हुए हैं, ठीक है। वेट करो थोड़ा, इनको भी करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए, एक बार होमोनिम्स जाके देख लेना, ठीक है। एक्सेस ऑफ, एक्सेसिव और एक्सेसिवली। अब इन तीनों में से क्या आएगा, चलो देखते हैं। एक्सेस ऑफ इनटेक ऑफ शुगर। तो देखो यहाँ पर ऑफ है, ये क्या है, हमारी प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ है, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, नाउन। लेकिन नाउन तो शुगर यहाँ पर है, तो अगेन इनटेक यहाँ पर नहीं है, नाउन नहीं है इनटेक यहाँ पर, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हमें चाहिए एक्सेस ऑफ, ऑफ के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन तुरंत बाद नहीं है, तो ये तो बिल्कुल हट जाएगा, 2 ऑप्शन हट गए। एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर कैन कोज, जा रहा है ना, एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर, हाँ ये बिल्कुल जा रहा है। बट यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है ना। लेकिन एक्सेसिवली यहाँ पर एडवर्ब हम यूज नहीं करेंगे, ओके। ये वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सेसिवली नहीं आएगा, यहाँ आएगा एक्सेसिव। जो एक्सेसिव हम यूज कर लेते तो एडजेक्टिव आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, शुगर के हमारा नाउन, और इसको बता रहा है कि भाई शुगर को अगर हम एक्सेसिव इनटेक करते हैं तो दिक्कत होगी। यहाँ पर इनटेक वर्ब को मतलब हाईलाइट नहीं किया गया है, यहाँ पर जो शुगर वर्ड है ना, चीनी वर्ड है, उसको हाईलाइट किया गया है, और वो क्या है, नाउन। तो नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव, ठीक है। चलो, शी सफर्ड ब्लैंक पेन बिकॉज ऑफ द लेग इंजरी। मतलब अगेन भाई नेगेटिव सेंस में कि उसकी लेग इंजरी के कारण उसने बहुत ज़्यादा पेन सहा है ना। हर्टिंग पेन नहीं आएगा यहाँ पर। एक्सक्रूसिएटिंग, कंज्यूमिंग तो अगेन हटा दो। प्रोट्रैक्टिंग मतलब कि प्रोलोंग करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोट्रैक्टिंग भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा एक्सक्रूसिएटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाली चीज़ जो होती है ना, उसको हम बोल देते हैं एक्सक्रूसिएटिंग पेन, ठीक है। देखो द कंट्रीज पॉलिटिक्स, अगेन भाई देखो ये जो वर्ड्स हैं हमारे बेसिक ग्रामर रूल से ही है, तो यहाँ पर आएगा इज आएगा, यहाँ पर आर नहीं आएगा। अगर आप पॉलिटिक्स वर्ड को प्लूरल समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। पॉलिटिक्स का जो एक प्लूरल वर्ड नहीं है। और भी जैसे वर्ड्स हैं, मैथमेटिक्स है, न्यूज़ है, फिजिक्स है, ये कलेक्टिव किसी चीज़ को बता रहे हैं, है ना। बट ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये फॉल्स प्लूरल्स हम इनको कहते हैं, फॉल्स प्लूरल्स। तो ये आपको याद रखना, हम जो नाउन का चैप्टर जब हम पढ़ते हैं ना, तो उनमें ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि जो फॉल्स प्लूरल्स है वो क्या होते हैं, और एक्चुअल जो प्लूरल्स है, फॉर एग्जाम्पल सीजर्स हैं, ठीक है, लगेज है, जो कलेक्टिव चीज़ें दिखाते हैं और जिनका हमें नहीं लगेगा कि इनके साथ प्लूरल यूज होना चाहिए, बट उनके साथ होता है। तो ये अगेन हमारे नाउन के चैप्टर में रूल्स हैं, तो एक बार पढ़ लेना। देखो पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, फिजिक्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लगते प्लूरल हैं, बट ये सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने साथ, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी, ठीक है, इज। नेक्स्ट देखो,
द जॉब एडवर्टीजमेंट स्टिपुलेट्स दैट द एप्लीकेंट ब्लैंक 3 years। भाई उसने बताया है, मतलब उसने किसी चीज़ पर दबाव दिया है, एडवर्टीजमेंट में वो चीज़ मस्ट, कि दबाव है इस चीज़ पर कि भाई 3 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट हैव। ही शुड मस्ट हैव एटलीस्ट 3 years का एटलीस्ट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है कि भाई दबाव है उस चीज़ का, भाई 3 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस होगा ना, हम तो उसी को ही लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब टीचर्स को हायर करते तो SSBs का देखते ना कि भाई आपने 3 SSB दिए होंगे तो ही हम आपको हायर करेंगे, ठीक है, ऐसे वाला। अब देखो न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड, देखो खाली, अगर देखो यहाँ पर खाली न्यूज़ आता ना तो यहाँ पर आता हैज़। अगेन हम पढ़ चुके हैं ये चीज़, न्यूज़ अगर खाली आता है यहाँ आता हैज़, यहाँ पर है न्यूज़पेपर्स, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स वर्ड प्लूरल है, ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हैव रिपोर्टेड हैवी फ्लडिंग इन द कोस्टल एरियाज, ठीक है जी, उन्होंने रिपोर्ट की है, हैव रिपोर्टेड, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना। सॉरी। द डैमेज ब्लैंक टू बी एक्सटेंसिव, कि भाई डैमेज क्या है कि बहुत ज़्यादा होने की संभावना है, कि इज़ एक्सपेक्टेड आएगा यहाँ पर। हैज़ बीन नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हम एक पास्ट प्रेजेंट यूज़ कर चुके हैं, तो हैज़ बीन नहीं आएगा यहाँ पर। इज़ एक्सपेक्टिंग भी नहीं आएगा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये फ्यूचर, ये हमारा कॉन्टीन्यूस टेंस है ना, तो ये भी यूज़ नहीं होगा यहाँ पर। खाली हमारा पास्ट यूज़ भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा इज़ के साथ लगकर होगा एक्सपेक्टेड, ठीक है। इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटेंसिव, ओके। यहाँ पर हम इसलिए लिख रखा है क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 13 मतलब कि एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है 2024-2 का, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो अगले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होते हैं, ओके। आई सो नंदनी शी वॉज वेटिंग फॉर द बस, मैंने नंदनी को देखा जब वो बस के लिए वेट कर रही थी। तो यहाँ पर अगेन टाइम बताया, तो वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर द बस, तो यहाँ अगेन वाइल ड्यूरिंग वाला रूल आ गया ना, तो एक बार देख लेना प्लीज़, है ये रिक्वेस्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ, पर प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट है, जो रूल्स मैंने अभी वो 2 वाले लिखे थे तो वो देख लेना, रिपीट होते हैं ये रूल, ओके। दिस सॉस हैज़ टू बी यूज्ड बाय, अगेन यूज बाय लिखा होता है ना, जब भी हम पैकेट्स खरीदते हैं, तो ये अगेन हमारा एक जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ है कि जब भी हम कोई दही का पैकेट खरीदते हैं, दूध का पैकेट खरीदते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है कि बाय, यूज बाय, एक डेट दे दी जाती है, तो ऐसे ये है कि यूज बाय, तो इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट, अगेन ऐसा सेम क्वेश्चन क्या हमने 2025 में सोल्व नहीं किया है, जिसमें हमने अनटिल का ही यूज़ किया था, उसमें भी सेम था, बस थोड़ा वो स्टेटमेंट बड़ी थी, बट जो क्रूक्स था वो सेम ही था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ ना 2025 में भी। आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट अनटिल, मैं इस रिपोर्ट पर 10 बजे तक काम करूंगा। तक वाली फीलिंग, जब तक वाली फीलिंग जहाँ पर आएगी वहाँ पर हम अनटिल और अनलेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अनलेस तो बिल्कुल यूज़ नहीं है और ऑप्शन में भी नहीं है, तो अनटिल, जब तक 10:30 नहीं हो जाते मैं इस रिपोर्ट पर काम करूंगा, ठीक है। चलो, आई हैव ब्लैंक एनर्जी लेफ्ट टू कम्प्लीट द वर्क, भाई मेरे पास, मतलब इसमें अगेन ऐसी सेंस है कि भाई मैं बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल ही एनर्जी लेफ्ट नहीं है कि मैं इस वर्क को कंप्लीट करूँ, है ना, इतना टायर्ड हो चुके हैं। तो अगेन देखो फ्यू और लिटिल का हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर क्या है, फ्यू एनर्जी लेफ्ट नहीं आएगा क्योंकि अगेन ये चीज़ काउंटेबल नहीं है, हम एनर्जी कितनी लेफ्ट है कैलोरीज में काउंट नहीं कर सकते हैं, जूल्स में काउंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो ये काउंटेबल वाली चीज़ तो आप हटा ही दो, मैनी भी नहीं आएगा, मैनी एनर्जी लेफ्ट बिल्कुल नहीं, एनी एनर्जी लेफ्ट बिल्कुल नहीं। तो अगेन देखो इसमें क्या है, एलिमिनेशन भी हो रहा है और हमें रूल भी पता है अब तो, है ना, पता है ना सबको, रूल तो पता है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो रूल पता होना चाहिए, यस ही आंसर आना चाहिए सबका, ठीक है। देखो तो यहाँ पर लिटिल, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है, अनकाउंटेबल। और देखो इसमें क्या चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है, एग्जामिनर कैसे इसको मॉडिफाई कर सकता है, क्या चीज़ें देगा वो, और अगेन ये थोड़ी अलग चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो इसको अलग पेन से कर लेते हैं। देखो एक होता है ए लिटिल, एक होता है खाली लिटिल, और एक होता है द लिटिल, ठीक है। तो लिटिल का मतलब बिल्कुल जीरो ही समझ लो आप, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है बहुत, कि भाई बिल्कुल जीरो ही मेरे पास एनर्जी लेफ्ट है। ए लिटिल मतलब कुछ है, अ फ्यू, कि भाई कुछ एनर्जी लेफ्ट है। और द लिटिल जो रिमेनिंग बच जाती है ना वो, तो ये आपको याद रखना है कि जो द लिटिल वर्ड है वो रिमेनिंग के लिए यूज़ होगा। ए लिटिल की मतलब कुछ है थोड़ा बहुत, और लिटिल है वो बिल्कुल ही नहीं है, तो यहाँ पर आएगा लिटिल की बिल्कुल ही एनर्जी लेफ्ट नहीं है, ओके। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाली चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
आई हैड ब्लैंक ट्रबल फाइंडिंग द हाउस, कि भाई मुझे ट्रबल हुआ है इस हाउस को ढूंढने में। ठीक है, तो एनी ट्रबल गलत, बिल्कुल नहीं आएगा। ऑल ट्रबल भी नहीं आएगा। अब देखो फ्यू और सब में आपको कन्फ्यूजन होगी, देखो है ना, फ्यू हमारा क्या है भाई, काउंटेबल है अगेन। तो यहाँ पर क्या हम काउंट कर सकते हैं कि कितना उसको ट्रबल हुआ है भाई, 1 ट्रबल, 2 ट्रबल, 3 ट्रबल, कितना आपको परेशानी हुई है ये हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा, सम आएगा, है ना। एलिमिनेशन भी और रूल दोनों चीज़ें हम समझ चुके हैं। ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेन, कि मोस्ट ऑफ दीज, भाई इनमें से जो ऑफिसर्स हैं वो मतलब सारे ही, मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स हैं वो वेल ट्रेंड है। ठीक है, वन ऑफ दीज ऑफिसर्स नहीं आएगा यहाँ पर, नोट तो और मच तो बिल्कुल ही कट गया। यहाँ पर कंफ्यूजन आएगी मेन आपको मोस्ट वाले में और वन वाले में, तो यहाँ पर मोस्ट ज़्यादा जा रहा है ना, मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेंड। ओके, अरे ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था क्वेश्चन और सोल्व करवा दिया, चलो कोई नहीं, बट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था, इसीलिए आंसर भी नहीं लगाया गया स्लाइड में। चलो कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। देखो अगेन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 67 एक्चुअल स्लाइड का नहीं है, ये जो क्वेश्चन पेपर में है वही है। ठीक है, आई डोंट लाइक गोइंग टू डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के पास जाना मुझे पसंद नहीं है। तो स्पेसिफाई कर दिया ना भाई प्रोफेशन को कि डेंटिस्ट के पास जाना मुझे पसंद नहीं है, तो दा आ जाएगा। अगेन आर्टिकल्स वाला जो टॉपिक है उसमें से है ये। ठीक है, दीज डेंटिस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा, एन डेंटिस्ट, डेंटिस्ट ड आ रहा है ना, तो एन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना। ए ही लग सकता है, लगेगा तो, अगर इसमें कंफ्यूज करने के लिए देते नो आर्टिकल वाले भी। अब देखो इसमें ना एक कंफ्यूजन तो है भाई अभी तो, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके, द आर्टिकल द आएगा, हाँ हाँ सॉरी मैं किसी और से कंफ्यूज कर गई थी। ठीक है, अब देखो दे प्लेस द अफ्रीकन एलिफेंट, अब इसमें कंफ्यूज कहाँ होगे आप, देखो अबाउट काट दोगे सीधा, ऐड काट दोगे सीधा, इन और ओन में कंफ्यूज हो जाओगे कि दे प्लेस द अफ्रीकन एलिफेंट, तो आपको याद रखना है ओन लिस्ट करते हैं हम। ठीक है, ओन लिस्ट करते हैं, आपको ये याद रखना हमेशा, यहाँ पर आएगा ओन, ओन विल बी द करेक्ट आंसर, कि हम ओन लिस्ट करते हैं, ओन है। ठीक है, योर नेम इज ओन द लिस्ट, तो ये आपको याद रखना है। ओके, ट्रैवल इंडस्ट्री, आप देखो इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर अगेन दा है, तो भाई अगर किसी चीज़ को हम पर्टिकुलरली डिनोट कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं आर्टिकल में। ओके, शी इज़ ब्लैंक MP, अब देखो इसकी साउंड देखो, एम, तो ए है, ये हमारा क्या है, एक तरीके से स्वर है ना, और स्वर के साथ हम क्या लगाते हैं, एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शी इज़ एन MP फ्रॉम राजस्थान, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा हमारा। ठीक है, ए नहीं आएगा, एन आएगा, क्योंकि देखो जब आर्टिकल्स याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप वर्ड्स को हिंदी में, अब देखो चलो बताओ आपके लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कि आप इसके साथ क्या लगाओगी, मैं प्रोनाउंस करूँगी तो आपको पता लग जाएगा क्या है ये, बट आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर फॉर श्योर कि इसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, ए, एन और द, कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा इसके साथ। ठीक है, आपको बताना, इसकी प्रोनाउंसिएशन जब तक नहीं पता होगी ना एक्चुअल, तब तक आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि अगर आप इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन के साथ जाओगे तो गलत ही होगा ये। ठीक है, तो प्लीज़ इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर हमारे जो 2024 की जो स्लाइड्स हैं वो ख़त्म होती है, मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं, पूरे 2024 के ईयर के हम कर चुके हैं कंप्लीट। तो प्लीज़ आप अपने एंड से 3 काम आपको करने हैं, तो 3 काम क्या हैं, रिवाइज़ करना, रिवाइज़ करना और रिवाइज़ करना। जो स्लाइड्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं प्लीज़ ये 3 काम आप अपने एंड से कर लेना। ठीक है, और जो इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में देखो आप सबकी डिमांड के ऊपर जो साइंस की PYQ सीरीज़ है वो स्टार्ट कर चुके हैं हम ऑलरेडी, एक लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है 2025 के ईयर का, 2025 का। ठीक है, तो प्लीज़ उसको आपकी डिमांड पर ही साइंस स्टार्ट की गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको बहुत सारा प्यार देंगे उस लेक्चर को। प्लीज़ वीडियो को जाकर हर कोई देखना, उसको वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि देखो जब सीरियस एग्जाम की बात आती है ना क्लियर करने की, स्पेशली GS की, तो GS में अगर हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स भी करते हैं ना, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड थर्ड कौन सा रहेगा हमारा, साइंस, और ये तीनों सब्जेक्ट है ना ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब हमें हिस्ट्री का नहीं पता भी कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी नहीं पता। इकोनॉमिक्स है वो किसी की स्ट्रॉन्ग है तो किसी की वीक है सॉरी। ठीक है, बट ये जो ऐसे सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, यहाँ पर हाईली रिपीटेशन होता है। ठीक है, थीम का डायरेक्ट क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना इनको तो आप कमांड बनानी ही बनानी है आपको इनके ऊपर। ठीक है, जियो, पॉलिटी और साइंस। हिस्ट्री के ऊपर
ऊपर ज़्यादा मत जाना, क्योंकि हिस्ट्री में अगेन कुछ नहीं पता भाई कहाँ से क्वेश्चन उठा के देते, आ जाए तो आ भी जाए क्वेश्चन, नहीं भी आए तो नहीं भी आए, ठीक है। तो हिस्ट्री के ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। बाकी जो 3 सब्जेक्ट है इसमें से जो ज्योग्राफी ऑलरेडी कवर हो चुका है, साइंस आपकी डिमांड पर हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत सारा प्यार देना, शेयर करना, लेक्चर को लाइक करना, कमेंट करना, ताकि ये हर एक बच्चे तक पहुँच सके, क्योंकि जो ये लेक्चर्स है ना इनको प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लग रहा है, ठीक है। बहुत मतलब मेहनत लगती है, सारा सारा दिन स्क्रीन के सामने लग कर ये जो स्लाइड्स है वो प्रिपेयर की जाती है, फिर लेक्चर रिकॉर्ड करना, एडिटिंग वगैरह करके उसको टाइम से अपलोड करना, शॉर्ट्स बनाना, आपको इन्फॉर्म करना कम्युनिटी पोस्ट में, टेलीग्राम चैनल पर, बहुत मतलब, ठीक है। तो प्लीज़ इसको शेयर करना जितना हो सके उतना ज़्यादा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।